वंदे मातरम, वंदे मातरम। देवियों और सज्जनों, 2 अक्टूबर को हमने अपने प्रिय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस मनाया था। आज उन्हीं बापू को शत शत नमन करते हुए मैं अमिताभ बच्चन प्रारंभ करता हूं सप्तकोटि महाधनी कौन बनेगा महाकरोड़पति। नया दौर आया, नई सदी आई, नई पीढ़ियां आई, लेकिन बापू द्वारा बरसों पहले कही गई बातें आज भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी पहले थी और उतनी ही असरदार। आज हम इस मन से कहते हैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद, लेकिन सीखने का यही महत्व बरसों पहले गांधी जी ने यह कहकर बताया था कि अज्ञानी होना इतनी शर्म की बात नहीं है जितनी सीखने की इच्छा न रखना। महिला शिक्षा को हम आज प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन गांधी जी ने इस विषय पर कहा था कि एक आदमी को पढ़ाओगे तो एक व्यक्ति शिक्षित होगा, और यदि एक स्त्री को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। तो महान व्यक्तियों की बातें हर युग में अपना महत्व रखती हैं और हमारा मार्गदर्शन करती रहती हैं। जरूरत है तो उन बातों को समय के हिसाब से अपने जीवन में स्वीकार करना। और इसी उम्मीद के साथ, निवेदन के साथ हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं पिछले हफ्ते की रोल ओवर खिलाड़ी के साथ, जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आई हैं। उनका नाम है दीपिका चौधरी, और जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। हाउ आर यू दीपिका? बहुत बहुत बधाई। बिग हैंड फॉर दीपिका। थैंक यू। तो देवी और सज्जनों, दीपिका जी मेरे सामने आकर के विराजमान हो गए हैं। ये बीए बीएड हैं और इस समय ये एक प्राइमरी टीचर हैं। पिछले हफ्ते इन्होंने 80,000 रुपए जीत लिए थे बिना किसी लाइफलाइन के, और इसके लिए हम इनको बधाई देते हैं और तालियों के साथ इनका एक बार फिर स्वागत किया जाए। दीपिका जी जो हैं ये अपनी माँ को अपनी प्रेरणा समझती हैं, और उनकी माँ जो है उनकी शक्ति, और उनकी माता जी यहाँ पर आई हुई हैं। विजय देवी जी नमस्कार। और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। एक बार फिर तालियों के साथ आपका अभिनंदन। एक पूरा हफ्ता बीत गया दीपिका जी। क्या किया आपने इस पूरे हफ्ते में? वापस चली गई गाजियाबाद या यहीं थी? नहीं सर, वापस चले गए थे गाजियाबाद, और जैसे ही सबको पता चला फ़ोन पर फ़ोन, आप अमित जी से मिल के आए हैं, कैसे दिखते हैं वो, और मतलब शेक हैंड कर रहे थे मुझसे, गले लग रहे थे कि भाई ये हाथ अमित जी से मिला के आए हो, हमसे भी मिला। बस इतना ही? और उन्होंने पूछा कि आप कैसे दिखते हैं। मैंने कहा टीवी से ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। अब इसके बाद मेरे पास कुछ बचा नहीं है आपसे पूछने के लिए। इतनी सारी तारीफ आपने कर दी है हमारी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपने हमारी तारीफ कर दी तो हम आपके सामने बहुत से आसान प्रश्न पूछना शुरू कर देंगे। ये तो जो हमारे कंप्यूटर महाशय हैं यही जो बताएंगे वो आपके सामने हमें पेश करना होगा। तैयार हैं आप? जी। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले। इस खेल के जीवन का छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। हिंदी फिल्म काय पो चे किस किताब पर आधारित है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, बी, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, सी, 5 पॉइंट समवन, एंड डी, 2 स्टेट्स, द स्टोरी ऑफ माई मैरिज। सर, इट्स बी, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। श्योर? श्योर सर। फुल्ली फाइनली श्योर हैं? यस सर, श्योर। क्या किया जाए? लॉक कर दिया जाए। बुद्धिमान महाशय, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, बी, इसमें ताला लगाइए और बताइए कि सही है या गलत। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। बधाई आपको।
1,60,000 रुपए आप जीत गए हैं दीपिका जी। द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ के लेखक थे चेतन भगत जी, बहुत ही प्रख्यात लेखक। इस फिल्म के निर्देशक थे अभिषेक कपूर। 1,60,000 रुपए आप जीत गए हैं दीपिका जी, बहुत बहुत बधाई। अब आ रहा है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगस्त 2013 में थाईलैंड की रचनिक इंतनॉन किस खेल की विश्व चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र की महिला एकल विजेता बनी? ऑप्शन सुनिए। ए बैडमिंटन, बी स्क्वॉश, सी टेबल टेनिस या डी पोलो। सर लाइफलाइन। शांत हो जाएं टुकुर टुकुर जी। दीपिका जी अपने एक लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही है। इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम, कौन सी लाइफलाइन? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगे? ओके। ऑडियंस आपकी बारी बहुत जल्दी आ गई है, अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए। 10 सेकंड मिलेंगे आपको। आपका समय शुरू होता है अब। वो 31% मिला है ए को, 35 दिया है बी को, 20 दिया है सी को और 14 दिया है डी को। टुकुर टुकुर जी चल पड़े हैं। सर एक और लाइफलाइन। एक और लाइफलाइन। शांत हो जाइए। अब कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा? सर 50-50। 50-50 करना चाहेंगे? Yes. ओके। कबीर महाशय 50-50 लाइफलाइन को अंकित कीजिए और 2 जो गलत ऑप्शंस हैं उन्हें मिटा दीजिए। सर ए बैडमिंटन। श्योर? यस सर। ताला लगाने लायक? यस फुल्ली फाइनल? फुल्ली फाइनल। बैडमिंटन ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, अब बताइए सही है या नहीं। आपने कहा ए बैडमिंटन। दीपिका चौधरी जी ये उत्तर आपका सही है। वेल प्लेड, वेल डन। 3,20,000 रुपए जीत लिया आपने। 18 वर्ष की इंतनॉन ने चीन की ओलंपिक चैंपियन ली ज्यूरुई को हराया था और जीत लिए आपने 3,20,000 रुपए। दीपिका जी हमने सुना है कि बहुत सी चीज़ों से भी आपको लगाव नहीं है, जैसे कि नृत्य वगैरह, डांस वगैरह आप नहीं करती हैं। सर आता ही नहीं। आता ही नहीं है। और कोई आपको ये डांस सिखा दे तो आप बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। यस डेफिनेटली। ओके दीपिका, नृत्य हो गया। यस। अब खेल का दूसरा पड़ाव आ रहा है 8वें प्रश्न पे। जी। इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई है, ध्यान रहे। जी जी। आपके स्क्रीन के ऊपर 8वां प्रश्न ये रहा। इनमें से किस राष्ट्रपति के माता पिता उसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन सुनिए। ए पाक ग्यूनहे, बी चंद्रिका कुमारटुंगा, सी दिल्मा रूसेफ या डी मेघावती सुकार्णपुत्र। Parents of which of these presidents were former prime ministers of the same country? सर लाइफलाइन। शांत हो जाएं टुकुर टुकुर जी। एक लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे दीपिका जी, कौन सी? सर फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन। ये नाखुश हो गई आप इस प्रश्न से? यस। बिल्कुल नहीं आता? नहीं। कोई भी अनुमान नहीं है? नहीं। ओके। कबीर महाशय प्रश्न को फ्लिप कर दिया जाए। अगर आपको किसी एक को गेस करना होता है इसमें से किसे करती? सर बी चंद्रिका कुमारतुंगा। कबीर महाशय चंद्रिका कुमारटुंगा बी पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही होता है या नहीं। सही है। अगर आप फ्लिप ना कर दी तो ये सही उत्तर होता आपका। चंद्रिका कुमारटुंगा 1994 से 2005 तक श्रीलंका की राष्ट्रपति रहे। इनके पिता
SWRD बंदारनायके 1956 से 1959 तक प्रधानमंत्री थे और इनकी मां श्रीमावो बंदारनायके 1960 में प्रधानमंत्री बनी। लेकिन आपने लाइफलाइन इस्तेमाल करके कहा कि इस प्रश्न को बदला जाए। अब मैं आग्रह करूंगा कि इस प्रश्न को पलट दिया जाए। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत के किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, यानी यहां प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे कम लोग रहते हैं? According to the 2011 census, which state in India has the lowest density of population? ऑप्शन सुनिए। A सिक्किम, B मिजोरम, C अरुणाचल प्रदेश या D नागालैंड। सर लाइफलाइन। शांत हो जाएं। टुकुर टुकुर जी, ये है आपकी आखिरी। सर पावर पपलू। पावर पपलू इस्तेमाल करेंगे आप? ओके। यस सर। कबीर महाशय पावर पपलू का इस्तेमाल करना चाह रही हैं दीपिका जी, इसे अंकित किया जाए। और बताएं कि कौन सी लाइफलाइन आप दोबारा जीवित करना चाह रही हैं? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। कबीर जी, ऑडियंस पोल को वापस जीवित किया जाए। दीपिका जी एक बार फिर जनता से पूछना चाह रही हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। ऑडियंस, एक और बारी आ गई आपकी। 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। सबसे अधिक जो प्रतिशत दिया गया है वो अरुणाचल प्रदेश को है, 51%। ए, बी और डी को मिले हैं 16, 20 और 13%। सर ऑडियंस के साथ। ऑडियंस के साथ जाएंगे आप? यस सर, अरुणाचल। सबसे अधिक ऑडियंस ने कहा है सी, अरुणाचल प्रदेश। Yes. ताला लगा दिया जाए? यस। आप श्योर हैं? यस। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइन। कबीर महाशय, अरुणाचल प्रदेश सी पे ताला लगाइए। डराइए। ये आज की जनता जो है थोड़ा सा बहुत दुविधा में रख रही है हमारे कंटेस्टेंट। पिछली बार भी आपने थोड़ा सा आगे पीछे दिया था। अब की बार आपने कह दिया कि ये है। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। तालियां बजती रहें। दूसरा पड़ाव पार कर लिया और एक चेक आ गया है आपके नाम। बहुत बहुत बधाई। ये चेक आप अपने पास रखिए। अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही उत्तर। 17 persons per square kilometer, 17 लोग। अरुणाचल प्रदेश इज टोटल पॉपुलेशन इज अबाउट 14 lakhs ओनली। अब आप नो रिस्क में हैं। यस। और आपकी 4 की 4 लाइफलाइन सब आप गंवा चुकी हैं। यह है 9वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। तैयार है? यस। दीपिका जी, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब सोयूज T11 मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा पहले भारतीय नागरिक बने, तब उनके बैकअप के रूप में किसे रखा गया था? Who served as the backup cosmonaut for Rakesh Sharma on the Soyuz T11 mission, which launched the first Indian into space? And here are the options. A. Nivedita Bhasin. B. Trilochan Singh Brar. C. Ravish Malhotra. Or was it D. Kamlesh Lulla? सीरियसली सर, किसी का नाम नहीं सुना है। इतना सब पढ़ के आए थे, पता नहीं। आपने कहा सीरियसली किसी के बारे में पता नहीं? इतना पढ़ा था कितना पढ़ा था आपने? ऐसे आपने पूरा हाथ ऐसे पढ़ा? सर बहुत, पर काफी प्रख्यात नाम है। सर
आप नो रिस्क पे हैं, आप नो कुछ रिस्क पेन। खोइएगा नहीं। हाँ सर, कमलेश लूला, मुझे आइडिया नहीं है बट स्टिल यू वांट टू गो विद कमलेश लुल्ला? यस, देखते हैं। लॉक कर दिया जाए इसे? यस। ऑलराइट, गेस कर रही हैं दीपिका जी, कंप्यूटर महाशय, और कह रही हैं कमलेश लुल्ला। डी, कमलेश लुल्ला पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही है या नहीं। नहीं दीपिका जी, ये उत्तर आपका गलत है। सही उत्तर है रवीश मल्होत्रा। रवीश मल्होत्रा 1984 में सबसे पहली बार कोई भारतीय स्पेस में गए थे, और रवीश मल्होत्रा ने भी सोवियत संघ में स्पेस फ्लाइट की ट्रेनिंग की थी, और वो इंडियन एयरफोर्स में एक ऑफिसर थे। 1984 में उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था, और वो बैकअप एस्ट्रोनॉट थे राकेश शर्मा की जगह। तो 6,40,000 रुपए आप जीतती हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार तालियों के साथ इनका अभिनंदन। थैंक यू सो मच दीपिका फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों सज्जनों, अब आपके सामने मैं पेश करता हूं आज के 10 नए दमदार खिलाड़ी। मुझे फोटोग्राफी करना बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग तरह की फोटोग्राफी करती हूँ मैं, पर मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम अपने पसंदीदा सब्जेक्ट मिला है, वो है मिस्टर बच्चन। कौन बनेगा करोड़पति मेरे लिए वो क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है, और मैं हॉट सीट पे राहुल द्रविड़ की तरह कूल और कंपोज होकर खेलने वाला हूँ। कौन बनेगा करोड़पति खेल नहीं आसान है, वहाँ खेलना खांडे की धार है। कौन बनेगा करोड़पति में आते ही मेरे लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स Alt प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट हो जाएंगे। जब भी कोशिश करती हूँ आधे में रुक जाती हूँ, पर मैं अब चाहती हूँ बच्चन जी को छू के उनके गुणों के कुछ अंश अपने आप में समा लूं। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। मेरा सपना एक फिल्म डायरेक्टर बनने का है, और कौन बनेगा करोड़पति मुझे सदी के महानायक के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका दे रहा है। बस हॉट सीट पर आने की देर है। मेरी उम्र 66 साल की है। मेरी शादी को 46 साल हो गए हैं। मेरे 2 बेटे हैं और 3 पोतियां हैं, और मैंने आज भी सीखना नहीं छोड़ा है, क्योंकि सीखना बंद जीतना बंद। अपना तो एक ही असूल है यार, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल भर किसदा दुखाओ ना। मैं कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर आकर अमिताभ जी के साथ अपनी हाइट मापना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी हाइट उनके दिल तक पहुँचती है या नहीं, क्योंकि मैं उनके दिल में अपने लिए थोड़ी सी जगह बनाना चाहती हूँ। मैंने ज़िंदगी भर अपने बैंकिंग सेक्टर के करियर में 8x3 इंच के चेक काफ़ी हैंडल किए हैं, पर मैं अब हॉट सीट पर आकर 7 करोड़ जीतकर वो बड़ा चेक पाना चाहता हूँ। जोरदार तालियों के साथ हमारे आज के जो 10 दमदार खिलाड़ी हैं उनका स्वागत किया जाए। तो देवियों सज्जनों, तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आने वाला है। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर हो जाए। पहला प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन गोलाकार वस्तुओं को इनकी परिधि के अनुसार कम से ज्यादा के क्रम में लगाएं, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए साइकिल टायर, बी शादी की अंगूठी, सी खाने की थाली, या डी हाथ की चूड़ी। ए साइकिल टायर, बी वेडिंग रिंग, सी फूड थाली, या डी बैंगल। समय समाप्त हो गया है, टाइम अप हो गया है। देखें कि सबसे पहले इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, और वो सही उत्तर है ये। सबसे पहले है वेडिंग रिंग, बी शादी की अंगूठी, उसके बाद टी बैंगल जो कि चूड़ी पहनी जाती है यहां हाथों में, हाथ की चूड़ी। फिर आता है सी खाने की थाली, हमारे जो खाना परोसा जाता है उसमें वो थाली, और अंत में है ए साइकिल टायर। ये है सही क्रम, बी डी सी ए। अब इसी क्रम में देखें किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है।
तो इन सब लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? सुमित कुमार सिन्हा। बहुत बहुत बधाई आपको। और हम अब देखना चाह रहे हैं कि लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। तो लीडर बोर्ड की पोजीशन बनती है ये, सुमित कुमार जी सबसे अव्वल नंबर पे होंगे, उसके बाद आती हैं श्रेया प्रकाश, फिर दीपा, उसके बाद अंकित, अन्नपूर्णा, सुरेंद्रनाथ, रोहित, अनीसा, निरुपमा। तो ये लीडर बोर्ड की पोजीशन है। अब हम आपके सामने पेश करेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का दूसरा प्रश्न, और इसके बाद देखते हैं कि लीडर बोर्ड की पोजीशन बदलती है या नहीं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गांधी जी के एक प्रिय भजन की इस पंक्ति को सही क्रम में सजाएं, और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए तेने कहिए जे, बी वैष्णव जन तो, सी पीड़ पड़ाई, या डी जाने रे। टाइम इज अप। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी वैष्णव जन तो, फिर उसके बाद आता है ए तेने कहिए जे, फिर आता है सी पीर पराई, और अंत में है डी जाने रे, PACD। यह है सही क्रम। अब देखते हैं कि इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल इतने ही लोगों ने सही उत्तर दिया, और सबसे तेज उत्तर है रोहित प्रकाश सक्सेना जी का 2.984 सेकंड्स में। तो कंप्यूटर महाशय, लीडर बोर्ड की पोजीशन बताइए। पहले सुमित कुमार जी अव्वल चल रहे थे, अब लीडर बोर्ड की पोजीशन और स्थिति क्या बनती है? रोहित प्रकाश जी आप पहुंच गए हैं एकदम ऊपर। आपने 2 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है और कुल समय लगाया आपने 10.169। दीपा शर्मा जी भी दूसरे नंबर पर आ गई हैं और उनका है 10.452। बहुत ही कम अंतर है। अब बहुत ध्यान से खेलिएगा, क्योंकि अब आने वाला है तीसरा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न, और इसका जो परिणाम होगा वो बताएगा कि कौन मेरे साथ यहां बैठने वाला है। तैयार हो जाइए देवियों सज्जनों। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, तीसरा और अंतिम प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा। इन देशों को उत्तर से दक्षिण की ओर लगाएं, और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए श्रीलंका, बी चाइना, सी इंडिया, डी रशिया। श्रीलंका, चीन, भारत, रूस। यहां भी समय समाप्त हो गया है, और अब देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो देश आता है वो है रूस, डी सबसे उत्तर में, उसके बाद बी चाइना, चीन, फिर भारत आता है सी, और अंत में श्रीलंका, ए। यह है सही क्रम, DBC है। इसी क्रम में किन किन लोगों का सही उत्तर हुआ है? तो इन लोगों ने सही उत्तर दिया, और सबसे तेज जवाब किसका है? सुमित कुमार सिन्हा। बहुत बहुत बधाई आपको सुमित कुमार जी। और अब जो फाइनल पोजीशन बनती है वो है ये आपके सामने, रोहित प्रकाश। बहुत बहुत बधाई आपको। तीन प्रश्नों का सही उत्तर देकर के 15.497 सेकंड्स में आप बनते हैं विजेता, और वहां चल के खेलेंगे आप कौन बनेगा करोड़पति। आइए, बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन। और अब देखिए सज्जनों, मेरे सामने बैठे हुए हैं ताजमहल के शहर आगरा उत्तर प्रदेश से आए BA के स्टूडेंट रोहित प्रकाश सक्सेना जी। बातें करना इन्हें बहुत पसंद है, और इतना पसंद है कि ये अपने आप से ही बातें करते रहते हैं। अब आपको विश्वास ना हो रहा हो तो एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। कैन वी हैव दिस वीडियो ऑन प्लीज? भीड़ से अलग हूं मैं, भीड़ से जुदा हूं मैं। ये बड़ी बड़ी बातें करता है ना, इसीलिए तेरा कोई दोस्त नहीं है। अरे कोई हो ना हो यार, तू तो है ना मेरे साथ। सपनों की दुनिया में रहता है ना, इसलिए दुनिया तुझे पागल समझती है। यार दुनिया मुझे कुछ भी समझे, तुझे मुझ पर भरोसा है ना, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। एक बात जो मुझ में कुछ लोगों को अजीब लगती है वो ये है कि मैं खुद से बातें करता हूँ।
मेरे लिए ज़रूरी है सिर्फ तेरा भरोसा। सपने सपने उससे क्या होता है, कुछ करता तो है। इसके अंदर सोनी एक विद्यमान हो गया है कि सोनी नाम का एक आदमी इसके संग हो गया जो उसका सब कुछ वही है। मेरे स्प्लिट पर्सनैलिटी में दो रूप हैं, जो दुनिया को दिखता है रोहित का रूप और एक सोनी का जो मेरा दोस्त, मेरा एडवाइज़र और मेरा साथी है। यह खुद से बात करने की जो मेरी आदत है, शायद यही कारण है कि मैं डिबेट्स में भी बहुत अच्छा हूँ। कॉलेज में आकर मुझे राष्ट्रीय स्तर पे जाने का मौका मिला और अब तक मैंने 15 राष्ट्रीय डिबेटें की हैं, जिसमें 7 में मैं प्रथम आया हूँ। अभी हाल ही में नासिक में एक डिबेट प्रतियोगिता थी जिसमें मुझे 55,000 का पुरस्कार मिला और उस पुरस्कार को मैंने जब अपनी मम्मी के हाथ में दिया तो जितनी खुशी उन्हें हुई उससे ज़्यादा खुशी मुझे हुई। तो रोहित, बहुत बहुत आपको बधाई और स्वागत आपका। आज आप यहाँ किसे अपने साथ लाए? सर मेरे फादर आए सर। पिताश्री आए हैं। नमस्कार आपको। और आपका शुभ नाम भाई साहब? संजीव प्रकाश सक्सेना। नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। तो रोहित, अभी अभी आपने सबको बताया कि आप अपने आप से बातें करते रहते हैं। जी सर। कितने उम्र से आप अपने आप से बातें कर रहे हैं? सर अब तो मुझे याद नहीं है, बहुत पहले से है सर। क्या होता था कि बचपन में मैं सर कुछ ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बातें कर लिया करता था, कुछ ज्ञान की बातें कर लिया करता था। तो मेरी उम्र के जो लोग थे वो दूर भागते थे, कहते यार ये तो पागल है, ये बड़ी बड़ी बातें करता है, ये कुछ एबनॉर्मल है। तो जब वो धीरे धीरे मुझसे दूर हुए तो सर मैं खुद के करीब आ गया और मुझे पता नहीं चला मैं कब खुद का ही दोस्त बन गया और खुद से सर मैंने बातें करना शुरू किया सर। अच्छा, एक तो आप रोहित हैं। जी सर। दूसरे आपके एक और हैं। जी सर, सोनी। जिनका नाम सोनी है। जी सर। सर वैसे तो दुनिया के लिए दोनों मैं ही हूँ सर। वो तो लग रहा है, दिख भी रहा है। जी सर, लेकिन दोनों की जो व्यक्तित्व है उसमें सर बहुत बड़ा अंतर है सर। रोहित जो है सर वो हमेशा डरा रहता है, कंफ्यूज रहता है, परेशान रहता है, और सोनी जो है उसके बिल्कुल विपरीत है सर। वो उसे समझाता है, उसका डर भगाता है, उसको शाबाशी देता है, उसको प्रोत्साहित करता है। तो सर ये बिल्कुल डाइवर्स कैरेक्टर है जो सर मेरे अंदर एक साथ चलते हैं। तो अभी आप रोहित हैं या सोनी हैं? सर मैं इस समय रोहित हूँ सर। आप रोहित हैं? जी सर। आप ये कह रहे हैं कि जो रोहित है वो सोनी नहीं है? नहीं सर। और जो सोनी है वो रोहित नहीं है? अलग है सर। लेकिन सोनी को बनाया रोहित ने है। और कैसे ये हो रहा है मामला? सर अब ये ऐसे ही चलता है सर, जैसा नहीं ऐसे कैसे चल सकता है? देखिए भाई साहब, नहीं बहुत गंभीर सवाल है ये। आप लोग समझने की कोशिश करिए। मैं कि आप रोहित हैं? जी सर, बिल्कुल। है कि नहीं? यस सर। आपने कहा कि एक और है जिसका नाम है सोनी। यस सर। आप कह रहे हैं वो भी मैं हूं? यस सर। तो आप ही ने बनाया ना सोनी को? जी सर। और आप कह रहे हैं कि सोनी जो है वो सही है, रोहित गलत है। तो आप अपने आप को गलत कैसे बना सकते हैं और इसको सही बना देते हैं? सर वो तो डिपेंड करता है ना कि जब भी मैं परेशान होता हूँ, जब भी मैं टेंशन होता हूँ, तो वो एक्चुअली मैं नहीं, वो रोहित का रूप है सर। लेकिन जैसे ही मैं उसको लेकिन परेशान तो आप ही हो रहे हैं ना, और आप ही ने बनाया है सोनी को। तो कैसे सोनी जो है वो? बहरहाल सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं अमिताभ हूं। जी सर, दुनिया जानती है सर। और यहां दो है नहीं सर। जी सर। एक ही अमिताभ है। जी। यही अच्छा है, यही बुरा है। जी सर। आप रोहित हैं और आपके साथ एक कोई और है सोनी। हाँ सर। तो जो सही रोहित है, जी सर, वो दरअसल सोनी है। हाँ सर, जो अच्छा वाला है वो सर वो सोनी है कि नहीं सर? जी सर। तो सोनी जी, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके सामने, नहीं यहीं बैठे हैं, यहाँ सामने में। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं आपको इस खेल के नियम बहुत जल्दी पढ़ा देता हूँ ताकि आपके जो हम शक्ल हैं, हम दिल हैं, हम नवाज हैं, रोहित जी, उनको आप समझा सकें कि ये खेल क्या है। तो सोनी जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने। 5,000 रुपये से उनकी शुरुआत होगी। बढ़ते बढ़ते ये जाएंगे 15वें प्रश्न पर और उनका मूल्य होगा 7 करोड़ रुपए। आपके जीवन में, इस खेल के जीवन में 5 लाइफ लाइन्स होंगी, ऑडियंस पोल होगा, फोन अ फ्रेंड होगा, फ्लिप द क्वेश्चन होगा, 50-50 होगा और एक होगा पावर पपलू। नाराज हो गए भाई साहब? सर वो कह रहे हैं कि आप मुझसे बात करें सर। वो कह रहा है मैं यहीं आ जाऊंगा इधर बगल। वो तो आप ही हैं, आप ही बोल रहे हैं ना सर, वो अपने इधर आप। आके बात करेंगे सर। तो आपको हमने नियम बता दिए हैं। तैयार हो गए आप? सर एक बात बोलना चाहता हूँ। जी जी, कौन बोल रहा है? सच्ची बात बोलिए। सर रोहित बोल रहा है सर। यहाँ रोहित बोल रहा है, रोहित ठीक बोल है। रहा है सर।
सर बहुत जब ये सीज़न शुरू हुआ था 2000 में, तब सर मैं 7-8 साल का था, लेकिन तब से मैं देख रहा हूँ। तो सर इतना मुझे क्रेज़ था केबीसी का उस टाइम से कि मेरे पास 2 छोटी प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी सर, तो मैं उनको लेके अपनी सड़कों पर गलियों में घूमता था और जो मिलता था उसको एक तरफ बिठा लेता था और खुद अमिताभ बच्चन उनके बैठ जाता था और आइए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति सर। तो सर ये तब से करोड़पति का सर जो असर है, और आज सर उसी के कारण मैं यहाँ बैठा हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको रोहित प्रकाश सक्सेना जी। अब हम आपके साथ खेल की शुरुआत करते हैं। जी सर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। चलिए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। पहला प्रश्न 5000 रुपए के लिए। रोहित प्रकाश सक्सेना जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर किसी घर में बावर्ची को किस काम के लिए रखा जाता है? ए स्टिच क्लोथ्स, बी टीच द चिल्ड्रन, सी गार्ड द हाउस, या डी कुक फूड। कपड़े सिलना, बच्चों को पढ़ाने के लिए रखना, घर की पहरेदारी के लिए, या खाना बनाने के लिए? सर डी खाना बनाने के लिए। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? बिल्कुल सर। लगाइए ताला। कुक फूड डी पे। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 5000 जीत गया। हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो हमारे साथ साथ खेलते रहें, क्योंकि इस एपिसोड के अंत में अगर आपने सबसे ज़्यादा सही उत्तर दिए होंगे सबसे कम समय में, उन्हें इस एपिसोड के अंत में 1 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोहित प्रकाश जी तैयार हो जाइए। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में इनमें से किस कार्ड के पिछले हिस्से पर चुंबकीय यानी मैग्नेटिक पट्टी होती है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए पैन कार्ड, बी वोटर आइडेंटिटी कार्ड, सी एटीएम कार्ड, या डी राशन कार्ड। सर सी एटीएम कार्ड। श्योर है? यस। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनल सर। ताला लगाने लायक? जी सर। एटीएम कार्ड सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। सही उत्तर आपका। 10,000 जीत गए। वेल प्लेड। वो जो मैग्नेटिक पट्टी एक लगी होती है, सर मेरी उखड़ गई सर। आपकी खो गई है? मेरी सर एटीएम कार्ड की पट्टी उखड़ गई सर, मैग्नेटिक काम नहीं करता है। उखड़ गई है? जी सर। कैसे उखड़ गई? सर वो ज्यादा इस्तेमाल किया सर, वो घिस गई सर पूरी। अच्छा, एटीएम कार्ड आप डालते हैं, सर पापा पैसे डलवाते हैं तो फिर सर इस्तेमाल तो करना चाहिए ना, तो सर वो घिस गया सर। ओके ओके। पैसा किसके पास जाता है, आपके पास या सोनी के पास? सर पैसा जाता तो रोहित के पास है, पैसा जाता रोहित के पास है, लेकिन खर्च किस तरह से करना है वो सर सोनी बताता है। खर्च किस तरह से करना, किस चीज पे करना है, अच्छी चीज बुरी चीज, वो समझाता है सर। इस पे बताता है आपको? जी सर। अभी मान लीजिए उसके पास 10,000 रुपए आ गए हैं। हाँ सर। तो वो क्या समझाएगा आपको? सर अब जैसे 10,000 पे इसका तो मन करेगा कि मैं मोबाइल ले लूं या फिर दोस्तों को पार्टी दे दूं, फिर उसके बाद सोनी बोलेगा नहीं यार ये तो गलत चीज़ है यार, इसमें तो तू पैसा बर्बाद करेगा। देख अगर किसी की ज़रूरत पूरी हो जाए, मम्मी को कुछ घर का सामान चाहिए हो या कोई। एक मिनट शांत हो जाइए, ये सब आप ही बोल रहे हैं रोहित? नहीं सर, अंदर से कोई और बोल रहा है सर, अंदर से कोई और है सर। अच्छा, अंदर की आवाज़। एक और अंदर आपकी आवाज़ भी सर है? अंदर अंतरात्मा की आवाज़ सर। उस आवाज़ का क्या नाम है? सोनी सर। वो सोनी है? जी सर। यानी आपके अंदर 2 सोनी है। एक सोनी बाहर है जो यहाँ बैठा है खेल रहा है, और एक आपके शरीर के अंदर है जो अंदर से आपकी आवाज निकल रही है। नहीं सर वो बैठा हुआ है लेकिन बोल अंदर से रहा है सर। अच्छा, वो बैठा हुआ है। समझ गया। वो बैठा यहाँ है, जी सर। बोलता वहां से। जी सर। ठीक है। दूसरा प्रश्न का सही उत्तर आपने दे दिया है। तीसरा प्रश्न आ रहा है। जी सर। यह है 20,000 रुपए के लिए। सोनी, रोहित और सोनी की अंदरूनी जो आवाज है उनके सामने तीसरा प्रश्न ये रहा। किस सर्च इंजन पर आप आई एम फीलिंग लकी लिखा हुआ बटन पाएंगे आप? ऑप्शन सुनिए: ए बिंग, बी गूगल, सी याहू, डी विकिपीडिया। सर बी गूगल। श्योर है? बिल्कुल सर। बहुत जल्दी उत्तर दे रहे हैं सर। बहुत करता हूँ सर गूगल, दिन रात गूगल। दिन रात आप गूगल करते हैं? चलिए लॉक कर दिया जाए इसे। जी सर। फुल्ली फाइनल? फुल्ली फाइनल सर। गूगल बी पे ताला लगाइए। सही उत्तर है आपका और आप जीत गए 20,000 रुपए। आई एम फीलिंग लकी बटन को क्लिक करने से गूगल अपने आप आपके सर्च के पहले वेब पेज पर वो आपको ले जाएगा। जी
बहुत ही उम्दा उत्तर दिया आपने। 20,000 रुपये आपने जीत लिया। खेल का पहला पड़ाव आ गया है रोहित, ये है 40,000 रुपये के लिए। अगला प्रश्न 40,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गीत किस चरित्र पर फिल्माया गया है? गाना सुनाया जाए कंप्यूटर महाशय। सर मोनिका कट गया सर। ऑप्शन सुनिए रोहित जी उर्फ सोनी जी उर्फ अंदरूनी आवाज जी। ए जेसिका, बी सारिका, सी मोनिका, डी देविका। सर मोनिका सर। मोनिका बोला नहीं सर उन्होंने सर मोनिका। हाँ फुल्ली फाइनली यस सर। ताला लगाने लायक। यस सर। मोनिका सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही उत्तर। आपका पहला पड़ाव आपने पार कर लिया। 40,000 रुपए आप जीत गए हैं। एक चेक आ गया है आपके नाम और तालियां बजती रहे देवियों और सज्जनों। रोहित पहला पड़ाव पार करने के उपलक्ष्य में आपको 40,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसे आप अपने पास रखिए, आपका हो गया। देख लीजिए। थैंक यू सर। ओके रोहित जी, 4 प्रश्नों का सही उत्तर देके 40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। अब आ रहा है अगला प्रश्न। यह है 5वां प्रश्न 80,000 रुपए के लिए। 5वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2013 के चैंपियंस लीग 2020 टूर्नामेंट में पाकिस्तान की किस टीम ने हिस्सा लिया? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए कराची डॉल्फिन्स, बी लाहौर लायंस, सी फैसलाबाद वुल्व्स और इज इट डी हैदराबाद हॉक्स? सर सी फैसलाबाद वुल्व्स। फैसलाबाद वुल्व्स श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? हाँ सर लगा दीजिए। फुल्ली फाइनल? फुल्ली फाइनल सर। फैसलाबाद वुल्व्स सी। बुद्धिमान कंप्यूटर जी ताला लगाइए इस पे। आप जीत गए 80,000 रुपए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। फैसलाबाद वुल्व्स पाकिस्तान के फैसलाबाद की टीम है। मिसबाउल हक इसके कप्तान हैं। 80,000 रुपए आप जीत गए हैं। और छठा प्रश्न अब आ रहा है आपके सामने। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए। रोहित प्रकाश जी आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। मुर्गी के अंडे का छिलका मुख्य रूप से इनमें से किससे बना होता है? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी फॉस्फोरिक एसिड या डी सोडियम क्लोराइड? सर कोई आइडिया नहीं सर। क्या करना चाहेंगे? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन करेंगे? शांत हो जाएं टुकुर टुकुर जी। सर कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे? ओके। कंप्यूटर महाशय, रोहित जी ऑडियंस पोल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इसे अंकित किया जाए और ऑडियंस आपके वोटिंग मीटर्स एक बार फिर आपके हाथ में। 10 सेकंड मिलेंगे और वो शुरू होते हैं अब। %85% कैल्शियम कार्बोनेट को दिया है जनता ने। ए, बी, सी और डी को मिले हैं 4, 1 और 10%। क्या करेंगे आप? सर ऑडियंस के साथ जाऊंगा। ऑडियंस के साथ जाएंगे। ए कैल्शियम कार्बोनेट। फुल्ली फाइनल आंसर? फुल्ली फाइनल। कबीर महाशय कैल्शियम कार्बोनेट ए पे ताला लगाइए। जनता बिल्कुल सही है। वेल प्लेड। ₹1,60,000 आप जीत गए हैं। कैल्शियम कार्बोनेट प्राकृतिक रूप से चीजों को कठोर बनाता है और अंडे के छिलकों में वो पाया जाता है।
अगर आपने थोड़ा सा इसमें सोच विचार किया होता तो आपको पता चल जाता कि हमारे इंसान की जो हड्डियां हैं वो भी कैल्शियम से ही बनती हैं। जी सर। रोहित, यस सर। हमने आपसे प्रण किया था कि आपकी जो एक दूसरा रूप है उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। जी सर। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये आपने अपने आप ही बनाया है या ये नहीं, थोड़ा सा गंभीर है ये प्रश्न, क्योंकि आपने स्वयं कहा कि आपकी एक स्प्लिट पर्सनालिटी है। जी सर। तो ये कैसे स्प्लिट हो गई? सर जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि अलग रहता था, अकेला रहता था, और घर में सर सब सोनी मेरा घर का नाम है सर, तो सोनी सोनी करके बुलाते थे, तो फिर मैंने खुद को ही सोनी करके बुलाना शुरू कर दिया सर। तो इस तरह इसलिए तो नहीं रखा आपने सोनी की, आप सोनी के कार्यक्रम में आने वाले हैं? नहीं सर, नहीं सर। सर ये बचपन से नाम है सर, 20 साल हो गए सर, मम्मी से पूछ लीजिए। अब आ रहा है 7वां प्रश्न रोहित। यस सर। बहुत ध्यान से खेलिएगा। 3,20,000 रुपए। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर। रोहित प्रकाश सक्सेना जी, ये रहा। भारत का इनमें से कौन सा पड़ोसी देश क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है? और आपके ऑप्शंस हैं ए म्यांमार, बी भूटान, सी नेपाल या डी श्रीलंका। सर बी भूटान। बी भूटान। जी सर। श्योर है? जी सर। फुल्ली फाइनल? फुल्ली फाइनल सर। ताला लगाने लायक? जी सर। कंप्यूटर महाशय, भूटान बी पे ताला लगाइए, देखें ये सही है कि नहीं। बिल्कुल सही उत्तर आपका, बधाई। 3,20,000 रुपए जीत गए। श्रीलंका अराउंड 65,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, भूटान 38,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, नेपाल 147,000 square kilometers, and Myanmar 676,000 square kilometers. यस सर। 3,20,000 रुपए के विजेता बन गए हैं आप। जी सर। और खेल का दूसरा पड़ाव जो कि 8वां प्रश्न है, अब आपके सामने आने वाला है। 6,40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किनका जन्म भारत में नहीं हुआ है? यस सर। ऑप्शंस हैं ए उमर अब्दुल्ला, बी नवीन पटनायक, सी नवीन जिंदल या डी राहुल गांधी। बहुत सोच समझकर जवाब दीजिएगा। सही उत्तर आपको दूसरा पड़ाव पार करवा देंगे। सर उमर अब्दुल्ला लग रहा है सर। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन करेंगे? शांत हो जाएं टुकुर टुकुर जी। आपने कहा आप लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, कौन सी? सर 50-50 सर। 50-50 करना चाहेंगे? ओके। कंप्यूटर महाशय, 50-50 लाइफलाइन अंकित किया जाए और 2 गलत ऑप्शन मिटा दें इस प्रश्न से। सर ए उमर अब्दुल्ला। श्योर है? यस। फुल्ली फाइनली श्योर? यस सर। ताला लगाने लायक? जी सर। उमर अब्दुल्ला ए लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। आपको पता है कि राहुल गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? सर इंडिया में हुआ है। कैसे मालूम? हाँ सर इनका इंडिया, मुझे नवीन जिंदल जी और उमर अब्दुल्ला में कंफ्यूजन था, शायद इनका कांस में हुआ है, शायद फ्रांस में। ये भी मालूम था आपको कि ये फ्रांस में? हाँ सर, आइडिया थोड़ा कंफ्यूजन था नवीन जिंदल में सर। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उमर अब्दुल्ला का जन्म फ्रांस में नहीं हुआ था, लेकिन उत्तर आपका बिल्कुल सही है। 6,40,000 रुपए आप जीत गए और दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया है। एक और चेक आपके नाम, 6,40,000 रुपए, ये आपका हो गया। इसे रखिए। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब का जन्म रॉचफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में हुआ था। राहुल गांधी नई दिल्ली उनकी पैदाइश, नवीन पटनायक कटक उड़ीसा में और नवीन जिंदल हिसार हरियाणा में इनका जन्म हुआ। जी सर। उमर अब्दुल्ला, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। 6,40,000 रुपए आपकी जेब में आ गए। आज निश्चित रूप से आज आप इतनी धनराशि ले जाएंगे। जी सर। अब जो है हमारा जो सप्तकोटि संदूक है वो खुल गया है।
11वां प्रश्न है 50 लाख का, 12वां प्रश्न है 1 करोड़ रुपए का, फिर 3 करोड़, 5 करोड़ और 7 करोड़ रुपए। ये संदूक अब खुल गया है और हम उम्मीद करते हैं कि आप वहां तक जाएं। जी आप नो रिस्क पे हैं। जी सर। अगला प्रश्न आ रहा है 1250 का, 12,50,000 रुपए, 2 लाइफलाइन चली गई आपकी। 9वां प्रश्न है ये, देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए के लिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार ययाति के किस बेटे ने उनसे उनका बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी उन्हें दी थी? और आपके ऑप्शन सुनिए, ए यदु, बी पुरु, सी तुर्वसु या डी द्रुह्यु। समय ही समय है आपके पास, केवल 2 लाइफलाइन गई हैं, 2 अभी भी बाकी हैं। आप नो रिस्क पे हैं। सर कभी सुना नहीं इस बारे में सर, कभी भी कोई आइडिया नहीं। तो लाइफलाइंस हैं आपके पास, आप फ्लिप करूंगा सर। आप फ्लिप करना चाहेंगे? जी सर। ओके, कंप्यूटर जी, रोहित प्रकाश जी इस प्रश्न से नाखुश हैं, इसे फ्लिप करना चाहते हैं। तो ये जो फ्लिप लाइफलाइन है इसे पहले अंकित किया जाए, और इससे पहले कि हम इस प्रश्न को पलटें, हमें बताना होगा अपने दर्शकों को कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। किसी एक पे उंगली रखिए। सर तुर्वसु सर। तुर्वसु। जी सर। तुर्वसु, सी पे ताला लगाइए। कंप्यूटर जी बताइए क्या होता है इसका परिणाम? ये गलत होता, सही उत्तर है पुरु। ययाति को अपनी पत्नी देवयानी को धोखा देने के कारण उनके ससुर शुक्राचार्य ने उन्हें असमय बुढ़ापे का श्राप दिया था। बाद में उन्होंने यह कहा था कि वो अपने किसी पुत्र से जवानी मांग सकते हैं, और जो उसे अपनी जवानी देगा वही साम्राज्य का शासक होगा। ये कथा है इसके पीछे। चलिए अब इस प्रश्न को पलट दिया जाए कंप्यूटर जी, और एक नया प्रश्न हमारे सामने पेश किया जाए। ये फ्लिप क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। 2013 में फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी 500 कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर है? एंड योर ऑप्शंस आर ए एप्पल, बी वॉलमार्ट स्टोर्स, सी एक्सॉन मोबिल, डी जनरल इलेक्ट्रिक। फॉर्च्यून 500 कंपनीज, कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर है? सर लाइफलाइन सर। एक और लाइफलाइन। जी सर। ये आपकी अंतिम लाइफलाइन होगी। यस सर। पावर बबलू सर। पावर पपलू करना चाहेंगे? जी सर। कमिश्नर महाशय, पावर पपलू को अंकित किया जाए। रोहित इसका इस्तेमाल करके अपनी एक खोई हुई लाइफलाइन जीवित करेंगे। कौन सी? सर 50-50 सर। 50-50 करना चाहेंगे? ओके, 50-50 को जीवित किया जाए, और 2 गलत ऑप्शंस जो हैं वो कंप्यूटर महाशय आपको इसमें से मिटाने पड़े। इन दोनों में से एक सही है, एक गलत है। सर बी सही उत्तर आपको ले जाएंगे 1250 में, गलत आपको वहीं का वहीं रखेंगे 640 में। सर बी वॉलमार्ट स्टोर सर। आप कह रहे हैं बी वॉलमार्ट स्टोर्स, श्योर है? जी सर। फुल्ली फाइनली श्योर? फुली फाइनल सर। ताला लगाने लायक? जी सर। बुद्धिमान महाशय कंप्यूटर जी, वॉलमार्ट स्टोर्स बी पे ताला लगाइए। $1250 जीत गए आप। बहुत बहुत बधाई आपको। एक और चेक आ रहा है आपके नाम। ये रहा आपका चेक 12,50,000 रुपए का। बहुत ही उम्दा तरीके से आपने खेला इसे। ये मैं चेक यहां रख रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि और ऊपर जाए। वॉलमार्ट स्टोर्स बिल्कुल सही उत्तर। वॉलमार्ट इज द लार्जेस्ट कंपनी ऑन द फॉर्च्यून 500 लिस्ट सिंस 2010। 2010 से वो प्रथम स्थान पर है। द लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन ग्रॉस रेवेन्यू, जो उनका ग्रॉस आमदनी होती है उसके ऊपर ये निर्धारित होता है। वॉलमार्ट स्टोर्स ग्रॉस रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू द लिस्ट is $469.2 billion। हमारे जितने भी प्ले अलॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए एक थोड़ी सी सूचना। सबसे पहले स्थान पर
सुरेंद्रनाथ दत्ती। आपके 9 पॉइंट्स हुए हैं अभी तक, और दूसरे स्थान पर हैं अंकित हांडा जी। सर आपके 8 पॉइंट हुए हैं, और जैसा कि आप जानते हैं अभी हमारा एपिसोड ख़त्म नहीं हुआ, तो ये परिवर्तित भी हो सकते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप दोनों आगे बढ़ें और बाकी जितने भी हैं वो सब भी जोर लगा करके आगे आने की इच्छा लगाएं। ओके रोहित, अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची, जी सर। और अगला प्रश्न जो है वो है 25 लाख रुपए का। जी सर। ये बहुत भारी रकम है, बहुत ध्यान से आपको खेलना पड़ेगा। रोहित, यस सर। चलिए अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। तो अब आ रहा है प्रश्न 25 लाख रुपए का। रोहित, बहुत ध्यान से खेलिएगा, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है। जी सर। 25 लाख रुपए। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, गजल किनकी रचना है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए हसरत मोहानी, बी हसरत जयपुरी, सी फैज अहमद फैज, या डी कमर जलालाबादी। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे 640 में। 12,50,000 आप जीते हैं। आप चाहें तो कभी भी गेम क्विट कर सकते हैं। 12,50 आप यहां से लेके जा सकते हैं। जी सर। सर सुना तो कई बार है सर, गायक पता है, लिरिक्स में थोड़ा कंफ्यूज। बहुत उम्दा और बहुत अच्छी गजल है ये। जी सर। हसरत जयपुरी। सर फैज अहमद फैज लग रहा है सर। अगर सही उत्तर आपका होगा तो आपको 25 लाख मिलेंगे, अगर गलत होगा तो आप नीचे 640 पे आ जाएंगे, और यदि आप क्विट करना चाहें तो 12,50 तो आपके पास है ही। सर क्विट करूंगा सर। उत्तर नहीं मालूम आपको? नहीं सर। कोई भी अनुमान नहीं? कोई अनुमान नहीं। ओके, कमिश्नर महाशय रोहित प्रकाश सक्सेना जी इस खेल को अब क्विट करते हैं। 12,50 लाख रुपए ये जीतते हैं। 12,50,000 रुपए का चेक रोहित आपके लिए। ये एक बार फिर तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं रोहित जी। ये चेक अब आपका हो गया है। किसी एक को गेस कीजिए, क्योंकि हमें बताना है इसका सही उत्तर क्या है। सर फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज, सी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। ये गलत उत्तर होता है। सही उत्तर है हसरत मोहानी। प्रसिद्ध शायर हसरत मोहानी स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और फिल्म निकाह में इनके इस गजल को गुलाम अली जी की आवाज में फिल्माया गया था। जी सर। हसरत मोहानी 12,50,000 रुपए जीतते हैं। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। थैंक यू सो मच रोहित फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत बधाई आपको। रोहित प्रकाश सक्सेना जी आगरा उत्तर प्रदेश से आए, 12,50,000 रुपए जीत करके गए। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। अब गेम को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे जितने बाकी तो देवियों सज्जनों हूटर बज चुका है और आज का समय यहीं समाप्त होता है। लेकिन खेल समाप्त करने से पहले हमें घोषित करना होगा कि हमारे जो प्ले अलोंग कॉन्टेस्ट है उसमें आज के विजेता कौन है। सबसे पहले देखते हैं इस बड़े पर्दे पर कि किनकी क्या संख्या और कितने पॉइंट्स उन्होंने जीते हैं। ये आप देख रहे हैं, इन सब लोगों ने सही उत्तर दिए हैं और इनके साथ साथ जो समय लगा उनके लिए। और आज के विजेता है ये हमारे स्क्रीन के ऊपर सुरेंद्रनाथ दत्ती। बहुत बहुत बधाई आपको। वेल प्लेड सर, वेल डन। लाख रुपए आप जीते हैं। बहुत बहुत बधाई सर। बिग हैंड फॉर सुरेंद्रनाथ दत्ती। बहुत बहुत बधाई सुरेंद्रनाथ जी को। तो देवियों सज्जनों, आज शुक्रवार का समय यहीं समाप्त होता है। आज हमने
इस एपिसोड का प्रारंभ बापू के कुछ विचारों से किया था, जिनका जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी दिन देश के एक और महान नेता का जन्म दिवस मनाया जाता है और वो हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। तो आज इस कार्यक्रम का समापन हम उन्हीं के विचारों के साथ करते हैं। उन्होंने कहा था कि हम सभी को अपने अपने क्षेत्रों में उसी समर्पण, उसी उत्साह और उसी संकल्प के साथ काम करना होगा जो रणभूमि में एक योद्धा को प्रेरित और उत्साहित करता है। और यह सिर्फ बोलने से नहीं होगा, बल्कि वास्तविकता में हमें करके दिखाना होगा। बहुत ही उम्दा उनके शब्द। तो देवियों और सज्जनों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अनेक अनेक धन्यवाद आपका।